हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। टॉपिक है पीएचडी रेगुलेशन 2009। पीएचडी रेगुलेशन 2009 के मैटर में बहुत तरीके की भ्रांतियां लोगों के मन में देखने को मिलती हैं और बहुत सारे लोग अलग अजीब अजीब तरीके के प्रश्न करते रहते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को पीएचडी रेगुलेशन 2009 के बारे में मैं बताऊँगा। आप लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप देखते होंगे कि उसमें सभी एलिजिबिलिटी लिखी हुई होती है। उन एलिजिबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट बात और ये लिखी होती है कि जो लोगों का नेट सेट नहीं है, नेट सेट स्लेट नहीं है, उन लोगों को 2009 की रेगुलेशन से जिन लोगों ने पीएचडी करी है वह भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। नेट सेट स्लेट से उनको छूट मिलेगी जो लोग 2009 की रेगुलेशन से पीएचडी किए हुए हैं उनको। तो मुद्दा यहाँ पर यह बनता है कि आखिर वह 2009 की रेगुलेशन की पीएचडी का क्या अर्थ है, किस तरीके की पीएचडी करने पर 2009 की रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी माना जाता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। 2009 में एक रेगुलेशन आया था यूजीसी का पीएचडी रेगुलेशन के संदर्भ में। जैसे कि अभी 2022 में एक नया रेगुलेशन आया पीएचडी करने और करवाने के संदर्भ में, वैसे ही 2009 में एक रेगुलेशन आया था और उस रेगुलेशन के बाद से देश भर में सिर्फ वही पीएचडी मान्य कर दी गई थी कि 2009 के बाद जितनी भी पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं वह 2009 के रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई भी रेगुलेशन आता है उसके पहले के लिए इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका जिस दिन को आता है उस दिन से वो लागू माना जाता है। तो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन 2009 के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपकी पीएचडी 2009 के रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए थी। तो यह 2009 की रेगुलेशन की पीएचडी क्या होती है? 2009 की रेगुलेशन की पीएचडी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके आधार पर ही अगर आप पीएचडी किए होते हैं तभी आप 2009 के रेगुलेशन के हिसाब की पीएचडी मानी जाती है। और अगर आप उसके बेस पे पीएचडी किए हैं तभी आप नेट से, स्लेट से और सेट से छूट पाते हैं। अगर आपके पास नेट, सेट, स्लेट नहीं है तो आपकी पीएचडी सामान्य वाली नहीं होनी चाहिए, 2009 के रेगुलेशन के मानकों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो मानक कौन कौन से हैं? वो कुछ मानक हैं, 4-5 मानक हैं जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। पहला मानक है पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट शुड बी अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। अगर आपकी पीएचडी 2009 के रेगुलेशन के अनुसार तब मानी जाएगी जब रेगुलर मोड से आपकी पीएचडी हुई होगी। दूसरा मानक है, आप देख सकते हैं, कोर्स वर्क डन विथ 12 to 14 क्रेडिट, 12 या से 14 क्रेडिट का कोर्स वर्क आपको किया होना चाहिए और कोर्स वर्क में कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक पेपर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ द पीएचडी थीसिस बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। आपकी जो पीएचडी थीसिस है उसका जो मूल्यांकन है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया होना चाहिए। चौथा पॉइंट है ओपन पीएचडी वाइवा। वाइवा जो पीएचडी का होता है वो किसी गोपनीय कक्ष में ना होके ओपन पीएचडी वाइवा होना चाहिए और वह उसका जो नोटिफिकेशन है वह नोटिस लगा हुआ होना चाहिए बोर्ड पे और सबके लिए वाइवा ओपन होना चाहिए, अर्थात कोई भी रिसर्च स्कॉलर आके उसे अटेंड कर सकता है, डिपार्टमेंट के गेस्ट और परमानेंट फैकल्टी आके अटेंड कर सकती है। कुल मिला के वहाँ जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। पीएचडी वाइवा पूरी तरीके से ओपन होना चाहिए। और अगली बात यह है कि कैंडिडेट जो है वह रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 1 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ हिज एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन रेफरेंस जर्नल। तो पीएचडी के दौरान आपका रिसर्च पेपर भी पब्लिश होना चाहिए। रिसर्च पेपर के संदर्भ में कहाँ से रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, कहाँ से नहीं, इसके बारे में वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद छठवां पॉइंट है प्री सबमिशन कम ओपन वाइवा शुड बी कंडक्टेड बिफोर द सबमिशन ऑफ पीएचडी। एक प्री सबमिशन भी होना चाहिए। प्री सबमिशन का मतलब होता है कि पीएचडी जब आप अंतिम में सबमिट करते हैं उसके पहले आप प्री सबमिशन करते हैं और प्री सबमिशन में भी आपका वाइवा होता है, पीएचडी थीसिस आपकी देखी जाती है और उसमें जो भी कमियाँ होती हैं उसे बताया जाता है, फिर आप उसको सुधार के और फिर परमानेंट सबमिशन जिसको कहते हैं अंतिम सबमिशन आप करते हैं, फाइनल सबमिशन आप करते हैं। तो इस तरीके से पीएचडी रेगुलेशन 2009 के कुछ पॉइंट्स हैं। इनके आधार पे अगर पीएचडी रेगुलेशन 2009 के हिसाब से अगर आप पीएचडी आपको करनी है तो इन पॉइंट्स को आपको देखना होता है। और एक बात यहाँ पे बताना और ज़रूरी है कि वर्तमान में 2009 के बाद से लगभग सभी विश्वविद्यालय, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी जो भी पीएचडी करवा रही हैं सब 2009 के रेगुलेशन से ही हिसाब से करवाती हैं ताकि किसी की पीएचडी डिग्री इनवैलिड ना हो। और जहाँ तक बात है, जब आप कोई फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो जब आप फॉर्म फिल करने के लिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है,
तो वहाँ पे अगर आपके पास नेट सेट स्लेट नहीं होता है, आपके पास सिर्फ पीएचडी होता है, और पीएचडी के बेस से जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होता है जो आपको कंसर्न यूनिवर्सिटी से मिलता है, जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी किए हुए होते हैं। वहाँ जाते हैं आप रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में, वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे 2009 वाले रेगुलेशन की का सर्टिफिकेट चाहिए। रजिस्ट्रार आपको बड़े आराम से दे देता है, क्योंकि वर्तमान में सारे ही पीएचडी जो हो रही है वह 2009 के रेगुलेशन से ही हो रही है। तो इस तरीके से पीएचडी रेगुलेशन 2009 के हिसाब से पीएचडी करने पर आपको नेट सेट स्लेट से छूट मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।